एक भारतीय कामगार के इजरायल में डेथ हो जाने के बाद काफ़ी सारे सवाल उठे हैं और जितना भी सवाल है वो भारत से भी जो मेरे भाई सब जो कामगार आ रहे हैं उन्होंने किया है। तो उनका जो सवाल का जवाब मैं देने के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और भी काफ़ी सारा जो कमेंट है उसका भी मैं जवाब दूंगा इसमें। तो सबसे पहले सवाल है कि ये जो घटना हुआ है उसमें जो मृतक के परिवार है उसको कोई पेमेंट इश्यू किया है क्या भारत सरकार या इजरायल सरकार, ऐसा करके क्वेश्चन किया है। तो देखिए अभी जो जो घटना हुआ इजरायल में वो बहुत दुखद घटना है और इसमें अभी भारत सरकार ने क्या दिया है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इजरायल सरकार ने बोला है कि हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और मदद करेंगे बोल के बोला है। और मुझे लगता है ये मदद करेंगे क्योंकि इससे पहले 2021 में भी एक केयर गिवर का इसी तरह का हमले में एक मौत हुआ था। तो उसमें भी काफ़ी सारा मदद किया था, वो पैसा का मदद हो चाहे उनका परिवार को कोई नौकरी देने का हो या उनका परिवार का मतलब जो भी बच्चे का पढ़ाई लिखाई खर्चा में जो भी पैसा लगता है जो भी मदद लगता है सब कुछ मदद इजरायल सरकार ने किया था। और उनके घर पे जो इजरायल सरकार के जो ऑफिसर है वो भी विजिट किया था घर जाके। तो ये सब मदद किया था, इसलिए मुझे विश्वास है कि इस समय भी जो केरला का जो वर्कर जो डेथ हुआ है उनके साथ भी कुछ इसी तरह का मदद होगा बोल के हम लोग आशा करते हैं। अब दूसरा सवाल है कि कंस्ट्रक्शन का इंटरव्यू पास हो गया है, हम इजरायल आए कि नहीं, बहुत डर लग रहा है। तो देखिए अगर आप कंस्ट्रक्शन का इंटरव्यू अगर पास हो गया तो आप ज़रूर इजरायल आइए और डरने का इतना बात नहीं है क्योंकि इजरायल में जो भी अभी डेंजर एरिया है वो नॉर्दर्न बॉर्डर और साउदर्न बॉर्डर में ही है और बाकी बॉर्डर में थोड़ा थोड़ा खतरा है। बाकी इजरायल का अंदर जितना भी एरिया है 80 to 90% एरिया जो इजरायल का अंदर है वो सेफ़ है। हम लोग सब यहीं पे है, हम लोग सिटी घूमते हैं, सब कुछ सेफ़ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर आपका इंटरव्यू पास हो गया, आपको वीज़ा मिलता है तो आप ज़रूर आइए। और अगर आप नहीं आना चाहते हैं या आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप अपने घर पे परिवार से बात करके उनको मनवा के ही आ सकते हैं। अगर परिवार ज़्यादा मना कर रहा है तो फिर आप अपने जो फैसला है बदल भी सकते हैं। अब आप कमाने के लिए सिर्फ इजराइल ही आना है बोल के भी बात नहीं है, आप गल्फ भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपके परिवार आपको मना कर रहे हैं, वो ज़्यादा डर रहे हैं तो आप देखिए, सोचिए, आखिरी फैसला तो आप ही कर सकते हैं। और जो तीसरा सवाल है उसमें पूछा है कि भाई इजराइल का सेफ सिटी कौन कौन सा है, मतलब इजराइल का सेफ सिटी कौन कौन सा है, सुरक्षित शहर कौन कौन सा है। तो देखिए इजराइल में जो बड़ा बड़ा शहर है वो तो तेल अवीव, जेरूसलम और हाइफा सिटी है, बाकी भी और सिटी है। तो वैसे तेल अवीव, हाइफा ये सब सेफ ही है। जो जितना भी जो सिटी है वो मैक्सिमम सिटी सेफ ही है। बाकी जो बॉर्डर एरिया में वहीं पे खतरा है, जैसे कि नॉर्दर्न बॉर्डर में और साउदर्न बॉर्डर में। और बाकी जो सिटी एरिया मैक्सिमम एरिया सेफ ही है, वैसे कोई डरने का बात नहीं है। और अगला सवाल है, बड़ा लंबा सवाल किया है। एक भाई ने पूछा है कि भाई जो अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में कंस्ट्रक्शन काम के लिए जा रहा है उनका क्या हो रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेके जा रहा है उनको आर्मी के साथ बॉर्डर में भेज रहा है। तो इसमें कितना सच्चाई है बोल के पूछा है। तो देखिए जो ये बात जिसने भी बोला है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इजराइल में जितने भी जो आर्मी का काम है ना, यहाँ का पब्लिक ही करता है। यहाँ पे इंडिया का वर्कर को ला के यहाँ पे आर्मी में भेजने वाला ऐसा कोई भी काम नहीं करता है। आपको जिस काम पे लेके आया, कंस्ट्रक्शन काम पे लेके आया तो आपको उसी में लगाएगा। हो सकता है कभी कभार कंस्ट्रक्शन का काम जो है बॉर्डर एरिया में भी हो सकता है तो वहाँ पे भी ले जा सकता है, लेकिन आर्मी के काम के लिए तो आपको नहीं ले जाएगा। ये सरासर झूठ बात है, आप इस तरह का बातों पे कभी विश्वास मत कीजिए। अब अगला सवाल है कि ब्रदर अप एंड डाउन टिकट कंपनी देता है या खुद का सैलरी से देना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप छुट्टी में जाते हैं इजराइल से 1 साल 2 साल काम करने के बाद, तो जो भी प्लेन का जो किराया है, जो टिकट का पैसा है वो आपका पॉकेट से जाएगा, कंपनी यहाँ पे पैसा नहीं देता है टिकट का। अगला सवाल है कि ब्रो मैक्सिमम ओनली 5 ईयर्स काम कर सकता है क्या। तो देखिए जो एग्रीमेंट का हिसाब से या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका जो वीज़ा है 5 साल के लिए आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं और आपका एम्प्लॉयर को आप मना सकते हैं तो वो आपका वीज़ा रिन्यू भी कर सकते हैं और थोड़ा बढ़ा भी दे सकता है। आप 5 साल की जगह आप 8 साल 10 साल तक भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा और अपना एम्प्लॉयर को मनाना पड़ेगा कि मुझे और भी यहाँ पे रहना है और मेरा वीज़ा बढ़ा दीजिए बोल के, काम करेगा बोल के बोलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो केयर गिवर में है उसमें भी 5 साल का ही वीज़ा बोल के आता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग काम कर सकते हैं। 10 साल 12 15 साल तक हम लोग काम कर सकते हैं।
तो इस तरह का हमको लगता है कंस्ट्रक्शन में भी होगा और एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसी तरह का नियम होगा। अब अगला सवाल है कि ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट कैसे जान सकते हैं डायनामिक ऑफिस से। तो देखिए, जो आप इंडिया में अभी अगर कोई भी काम के लिए इजराइल आते हैं तो वहाँ पे जो मेडिकल चेक होता है ना, तो उसमें आपको रिपोर्ट जानने का ऐसा ऑनलाइन फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। आपका जो भी रिपोर्ट निकलेगा मेडिकल सेंटर से वो डायरेक्ट वो एजेंसी वालों को भेजता है। आपको अगर रिपोर्ट जानना है तो आपको एजेंसी में ही जाना पड़ेगा और एजेंसी ही बताएगा आपका रिपोर्ट आप मेडिकल में पास हुआ है या फेल हुआ है। तो इसलिए मैंने आप सबको मैं कहता हूँ कि आप फाइनल मेडिकल से पहले एक बार प्री मेडिकल कर लीजिए, 5-6 हज़ार खर्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बिंदास मेडिकल चेकअप के लीजिए फाइनल, तो आपको उतना डर भी नहीं रहेगा, आप निश्चिंत अपना मेडिकल चेकअप कर सकते हैं। तो आप फाइनल मेडिकल से पहले एक प्री मेडिकल ज़रूर कीजिए। अगला सवाल है कि लोन लेने के ऊपर एक सवाल किया है कि भाई वहाँ पे अगर आने के बाद वहाँ पे 2 साल काम करते हैं तो वहाँ का बैंक से कोई भी लोन ले सकता है क्या, ऐसा बोल के सवाल किया है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको लोन लेना है तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एक बैंक है यहाँ पे, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में है ना, वही बैंक यहाँ पे भी है। तो आप अगर यहाँ पे लीगली काम कर रहे हैं, आपका अगर वैलिड वीज़ा है, तो आप यहाँ पे 6 महीना 1 साल काम करने के बाद आप आराम से लोन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे एडवोकेट से आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, आप आराम से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले चुके हैं, उसको बोलता है NRI लोन। आपको यहाँ पे NRI अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसके बाद उसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिलेगा भी लोन। और अगला सवाल है, जो सेवरेंस पे है और जो रिटायरमेंट फंड मनी है, जो 734 इजरायली शेकल जो है हर महीना का, तो वो क्या सैलरी से कटेगा या कंपनी पेमेंट करेगा, तो ऐसा सवाल किया है। तो देखिए, जो सेवरेंस पे मनी है, रिटायरमेंट फंड मनी है, वो कंपनी आपके नाम पे जमा करेगा, आपका सैलरी से वो नहीं कटेगा। अगला सवाल है, भाई साहब कंस्ट्रक्शन में शटरिंग कारपेंटर के काम पे मेरा इंटरव्यू पास हो गया है, बोन कंपनी कैसा है ज़रा बताना। तो देखिए, मैं एक ही बात आपको बताऊंगा, यहाँ पे इजराइल में कंपनी कौन कैसा है ये चेक करने के लिए तो अगर आप गूगल करेंगे तो मिल सकता है, लेकिन बाकी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम चेक कर सकते हैं। और इजराइल में आप अगर काम करने आते हैं तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी कंपनी जो भी नियम फॉलो करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, सब इजरायली लेबर लॉ के हिसाब में चलता है। तो अगर आप आते हैं तो कंपनी जो भी हो, बड़ा छोटा, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको जो सैलरी बोला है, जितना ओवर टाइम बोला है, जो फैसिलिटी आपको देगा बोला है, वो देता है कि नहीं, ये बड़ा बात है। और इजराइल में जितना भी जो कंपनी है वो सब इजरायली लेबर लॉ फॉलो करता है, तो इसलिए इनको सब कुछ देना पड़ेगा। जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ वो आपको मिल जाएगा, इसलिए आप उसका टेंशन मत लीजिए कि कंपनी कैसा है, बड़ा है, छोटा है, ऐसा इसका टेंशन मत लीजिए। आप बस इजराइल कैसे आएंगे, कैसा मतलब कितना जल्दी पहुंचेगा, ये सोचिए और आराम से बिंदास आइए। ऐसा कंपनी सब ठीक ही है, ऐसा कोई ख़राब नहीं है, सब अच्छा ही कंपनी है यहाँ पे। और जो अगला सवाल है वो है, हाउ टू चेक रियल एंड फेक जॉब ऑफर लेटर। मतलब जॉब ऑफर लेटर है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वो किस तरह चेक करें। तो देखिए, अभी जो आप अगर अच्छा एजेंसी से आ रहा है, जैसे डायनेमिक एजेंसी से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, और अगर आप कोई जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, जैसे NSDC से भी बहुत लोग आ रहा है, NSDC प्रोग्राम से बहुत लोग आ रहा है, तो अगर इसके तहत कोई भी आ रहा है तो इनका जो भी जॉब लेटर आपको मिलेगा तो आपको ओरिजिनल ही मिलेगा, इन लोग से आपको डुप्लीकेट मिलने का चांस बहुत कम है। बाकी जो एजेंट और सब एजेंट के मार्फत जो आ रहा है कामदार, तो उन लोग अपना जॉब ऑफर लेटर अच्छे से चेक कीजिए, उन लोगों का हो सकता है डुप्लीकेट भी दे सकता है, तो आप लोग अच्छे से उसको चेक कीजिए, वहीं से आपको पता कर सकता है। बाकी वैसा कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है चेक करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।